हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे प्राइस एक्शन मास्टर क्लास 3 में हम शेयर मार्केट में सबसे धमाकेदार ब्रेकआउट्स देने में फेमस ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, ट्रायंगल पैटर्न के दो मुख्य प्रकार हैं, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और दूसरा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। सबसे पहले हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में जानेंगे। दोस्तों, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है और ये मार्केट में चल रहे बुलिश ट्रेंड का सिग्नल देता है। बुलिश ट्रेंड में चार्ट पर आपको हायर लोज का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड की पहचान होती है, क्योंकि प्राइस बार बार बढ़ रही है और फिर भी बायर्स हायर प्राइस पर मार्केट में बाइंग करने के लिए अपना इंटरेस्ट यहाँ दिखाते हैं। इसका मतलब मार्केट में अभी बुल्स डोमिनेट पोजीशन में है और सेलर्स बार बार प्राइस को नीचे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्राइस को नीचे ले जाने में फेल हो रहे हैं। प्राइस में बढ़ोतरी होने के बावजूद यहाँ बायर्स मार्केट में और अधिक बाइंग कर रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में अभी भी डिमांड मौजूद है। दोस्तों, प्राइस अभी रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रही है, फिर भी बायर्स अपनी पोजीशन पर बने हुए हैं। यहाँ पर मार्केट में कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। अगर सेलिंग प्रेशर होता तो प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पर इतनी देर तक नहीं रुकती और सीधा नीचे चली आती। रेजिस्टेंस लेवल के पास बहुत से नए ट्रेडर अपना सेल ऑर्डर लगाकर बैठे हैं और उनका स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लाइन के ठीक ऊपर के एरिया में है। अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाती है तो सेलर्स के सभी स्टॉप लॉस हिट होंगे और मार्केट में बहुत जोरदार अपसाइड मूव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको यूट्यूब वीडियोस और बहुत से ट्रेडिंग बुक्स में जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही हो तो वहां पर शॉर्ट सेल करने की सलाह दी जाती है, लेकिन सभी रेजिस्टेंस लेवल के पास आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी, नहीं तो आप फेक ब्रेकआउट के चक्कर में फंसकर अपना लॉस करवा सकते हैं। नाउ दोस्तों, ट्रेड में एंट्री कहां करें? इस चार्ट पैटर्न में ट्रेड में एंट्री लेने के लिए आपको रेजिस्टेंस लेवल के टूटने का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तो आप लॉन्ग ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये एक रिस्की ट्रेड एंट्री होगी। इसकी बजाय आप प्राइस जब कभी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलती है और फिर से रिट्रेसमेंट लेकर नीचे रेजिस्टेंस लाइन को अपना सपोर्ट बनाकर ऊपर के अपने हाई को जैसे ही तोड़ेगी और पिछले कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, तब आप वहां पे ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। इससे आपका रिस्क कम होगा और आप फेक ब्रेकआउट में नहीं फंसेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है कि स्टॉप लॉस कहां लगाएं। दोस्तों, रिसेंट स्विंग लो के आसपास अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी तरह बहुत से नए बायर्स अपना स्टॉप लॉस इस एरिया में लगाएंगे और ये बात बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स को मालूम होती है। इसलिए प्राइस एक बार इन सभी बायर्स का स्टॉप लॉस हंट करने के लिए इस लेवल तक आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपको अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के थोड़ा सा नीचे रखना होगा, जिससे आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बचे रहेंगे और ट्रेड से बाहर नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप, प्रॉफिट टारगेट सेट कैसे करें। प्रॉफिट टारगेट को सेट करने के लिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि किसी ट्रेडर को नहीं पता कि मार्केट में चल रहा ट्रेंड कितनी देर तक चलने वाला है और आप इस ट्रेंड को मिस नहीं करना चाहेंगे। इसलिए जब कभी आप ट्रेंडिंग मार्केट में कोई ट्रेड ले तो हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना सबसे समझदारी वाली बात होगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ज्यादा देर तक ट्रेड में बने रहने के लिए आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी प्राइस मूविंग एवरेज को ब्रेक करके कैंडल नीचे क्लोज करती है तब आप अपने ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 20 पीरियड मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करें, जिससे आपका लो टाइम फ्रेम में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने में आसानी होगी। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप 50 और 200 मूविंग एवरेज का उपयोग करके अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करने में आसानी होगी। चलिए दोस्तों, अब हम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में जानते हैं। दोस्तों, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न उसके विपरीत बियरिश ट्रेंड का सिग्नल देता है। दोस्तों, यहाँ पर प्राइस एक रेंज में लोअर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे की तरफ मूव कर रही है। इसका मतलब यहाँ सेलर्स प्राइस को और अधिक नीचे के लेवल पर खरीदने के लिए तैयार हैं और अपना डोमिनेटिंग में बनाए रखना चाहते हैं। उसी वक्त बायर्स निचले स्तर से खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होने से मार्केट में लोअर लो का पैटर्न बन रहा है। दोस्तों, अब इसमें ट्रेड एंट्री कैसे करें?
डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होने के कारण प्राइस जब भी नीचे की सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है तब आप एग्रेसिव ट्रेड एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर आप संभल कर कम रिस्क के साथ ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको प्राइस के सपोर्ट लेवल के रिटेस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। कई बार डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन इतनी तेजी से होता है कि आपको एंट्री करने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए आप इसमें लिमिट ऑर्डर लगाकर ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप, स्टॉप लॉस कहां लगाएं। दोस्तों, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में आप रिसेंट स्विंग हाई के थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जिससे आपका स्टॉप लॉस हंट होने की संभावना कम हो जाएगी। मार्केट में जितने भी सेलर्स ने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी उनका स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग हाई के पास होगा और मार्केट एक बार इन सभी का स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर तक मूव कर सकती है। इसीलिए आपको स्टॉप लॉस इस जोन के थोड़ा सा ऊपर लगाना होगा, जिससे आप स्टॉप लॉस हंटिंग से ही बचे रहेंगे। नाउ नेक्स्ट, प्रॉफिट टारगेट कैसे सेट करें। दोस्तों, प्रॉफिट टारगेट को सेट करने के लिए यहाँ पर भी मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का इस्तेमाल करने का सुझाव दूंगा, क्योंकि इस चार्ट पैटर्न में आने वाले ब्रेकडाउन बहुत बार लंबे समय तक चलता है और इसका फायदा उठाने के लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना सबसे उचित तरीका होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने के लिए बड़े ट्रेडर्स इसी टेक्निक का उपयोग करते हैं, इसलिए जब कभी आप ट्रेंडिंग मार्केट में कोई ट्रेड लें तो हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना सबसे समझदारी वाली बात होगी। दोस्तों, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ज़्यादा देर तक ट्रेड में बने रहने के लिए आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी प्राइस मूविंग एवरेज को ब्रेक करके कैंडल नीचे क्लोज करती है तब आप अपने ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।